हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज मैं एक ब्लेज़र ऐप बनाने जा रहा हूँ, ब्लेज़र सर्वर ऐप। और वो सर्वर ऐप जो है सिग्नल आर का जो है इस्तेमाल करके और रियल टाइम जो है चैटिंग सिस्टम बनाएगी। मींस के जिसके अंदर हम एक दूसरे के साथ रियल टाइम के अंदर जो है चैट कर सकते हैं। मतलब हम मैसेज सेंड कर सकते हैं और वापस दूसरी तरफ से रिसीव कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। बट इस ऐप को बनाने के लिए जो यूनिक चीज़ आज मैं करने वाला हूँ, इसके अंदर आज मैं खुद से कुछ भी नहीं कोड करने वाला। इसके अंदर आज जो है मैं सारा का सारा काम चैट जीपीटी से करवाऊँगा। मैंने चैट जीपीटी को एक कमांड दे के स्टेप बाय स्टेप सारी गाइड जनरेट करवा ली है। अब मैं उस मुकम्मल गाइड को एज़ इट इज़ जैसा वो बोल रहा है वो इम्प्लीमेंट करके उसके बाद हम देखेंगे कि क्या 100% उसकी इम्प्लीमेंटेशन से हमारा मुकम्मल काम जैसा हम चाहते थे वैसा हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए मैंने अपनी ब्लेज़र सर्वर ऐप जो है अपने राइडर्स IDE के अंदर क्रिएट कर रखी है। और अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैंने एक कमांड दी थी चैट जीपीटी को, यूजिंग सिग्नल आर इन ब्लेज़र सर्वर फॉर लर्निंग पर्पज़, ठीक है। जस्ट मैंने इसको इतनी सी कमांड दी कि मैं सिग्नल आर जो है ब्लेज़र सर्वर के अंदर लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। उसने मुझे ये बता दिया, कहता है कि जनाब जो है ये रियल टाइम नोटिफिकेशन सिस्टम एंड सो ऑन। तो अब आप जो है स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो करते चले जाएँ। तो अब हम इसको फॉलो करते हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात ये कि वो कह रहा है कि सेटअप ब्लेज़र सर्वर प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू ब्लेज़र सर्वर प्रोजेक्ट। हम वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। यूजिंग डॉटनेट कमांड लाइन इंटरफेस और विजुअल स्टूडियो डू दिस। यानी कि वो कह रहा है कि आपने अगर डॉटनेट कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करना है या फिर विजुअल स्टूडियो तो आप इस तरीके से ये वाली कमांड देके सेट कर सकते हैं, लेकिन हमने तो डायरेक्ट इंटरफेस को जनरेट कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है नगेट पैकेज, सॉरी इंटरफेस नहीं बल्कि प्रोजेक्ट को बना लिया, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि नगेट पैकेज आप इस्तेमाल करें, सही है। अब नगेट पैकेज, इसके अंदर जो एक एक स्टेप है आपने बड़ी केयरफुली इसको फॉलो करना है। क्या वजह है कि मैं चैट जीपीटी से आज आपको ये सारा काम करवा रहा हूँ, ये भी अभी आपको थोड़ी देर में मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो में लाजमी बताऊंगा। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। आपने इसलिए इसको पूरा वीडियो को देखना है और इन चीज़ों को नोट करना है कि जैसे इसने पहले स्टेप में कहा कि इस तरीके से आप प्रोजेक्ट को जनरेट करें। अब इसके बाद हमने क्या किया, ऐड सिग्नल आर नगेट पैकेज। अब वो कह रहा है कि जो सिग्नल आर है उसका नगेट पैकेज इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के लिए ये वाली कमांड का इस्तेमाल करें। तो मैं क्या करता हूँ, डॉटनेट ऐड पैकेज और Microsoft.ASP.NET Core सिग्नल आर, ये नाम कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने कमांड लाइन से तो करना नहीं है। मेरे पास यहाँ पे GUI मौजूद है, तो मैं नगेट पैकेज के ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्लिक करके अपना जो मैंने कॉपी किया है नाम वो यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अभी यहाँ पर आ चुका है ये पैकेज, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके जो इसका वर्जन है लेटेस्ट यही है सबसे ऊपर, तो मैं इसको जाके इंस्टॉल करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। दिस इज़ इट, ठीक है। अब जब तक ये इंस्टॉलेशन करता है हम वापस चले जाते हैं। अब वो कह रहा है क्रिएट अ हब। अब व्हाट इज अ हब जी? ऐड अ न्यू क्लास फॉर द सिग्नल और हब। द हब हैंडल्स कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर एंड द कनेक्टेड क्लाइंट्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जी आपने चैट हब CS मतलब चैट हब नाम की एक क्लास बना लेनी है और उसके अंदर ये सारा का सारा कोड डालना है। तो वो क्या करेगी कि वो आपकी जो कम्युनिकेशन है सर्वर और जो बाकी उसके साथ क्लाइंट कनेक्ट होंगे उनके साथ कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगी। तो मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया और अब मैं क्लास बनाऊंगा किधर, वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जाके ओके जी, सिग्नल आर जो है हमारा वो दिस पैकेज हैज़ बीन डेप्रिसिएटेड एज इट इज़ लेजेसी एंड नो लॉन्गर मेंटेन्ड। अब दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। देखें अब वो कह रहा है कि हमने इसको डेप्रिसिएट कर दिया और इस वक्त हम इसको कोई इसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो हम हमारे पास कोई और पैकेज क्या इसका अवेलेबल है? डेफिनेटली अब इसकी जगह कोई और पैकेज आ चुका होगा, बट चैट जीपीटी ने हमें उसके बारे में नहीं बताया। उसने हमें अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक डेप्रिसिएटेड पैकेज रिकमेंड कर दिया। लेट्स सी, देखते हैं आगे जाकर क्या काम होता है और कैसे होता है। खैर चलें, इंस्टॉल तो हो गया फ़िलहाल वो। अब ओके वेट, इट्स लोडिंग। अच्छा, अब मैं ऐड पे जाता हूँ और ऐड पे जाकर ना मैं यहाँ पर बजाय इसके कि डायरेक्ट क्लासेस बनाऊँ, मैं यहाँ पर ना एक सर्विसेज के नाम से ना एक फ़ोल्डर बनाने जा रहा हूँ। और इस सर्विसेज के फ़ोल्डर के अंदर जिस नाम से उसने कहा था उस नाम की एक क्लास बनाऊँगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लास पे जाके, अगर आप विजुअल स्टूडियो फॉलो कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो यार, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। चैट हब के नाम से मैंने एक क्लास बना दी है और इस चैट हब के नाम से बनी हुई क्लास के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने ये सारा का सारा कोड कॉपी पेस्ट कर देना है। तो वो तो मैं ऑलरेडी आपको पता है कि कॉपी कर चुका हूँ यार, तो अब मैं इसको यहाँ पे ना पेस्ट भी कर देता हूँ। देखें एग्जैक्टली वही कोड उठा के ना मैंने पेस्ट कर दिया है एंड देयर इज़ नो एरर।
अभी तक तो कोई एरर नहीं है परफेक्टली। चलो हमारा चैट हब बन गया, ठीक है। मैं इसको अब ना बंद कर देता हूँ। अब हम आगे चलते हैं, आगे वो क्या कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कन्फिगर सिग्नल आर इन दी सर्वर मॉडिफाई प्रोग्राम डॉट सी एस, यानी कि अब आपने मॉडिफाई करना है प्रोग्राम डॉट सी एस को। तो क्या कर रहा है, पहले वो कह रहा है कि आप सिग्नल आर की सर्विस को ऐड करें वहाँ जाके, फिर आप मैप करें सिग्नल आर हब को, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आप ये कन्फिगर हो रहा है ब्लेजर दैट इज समथिंग एल्स। तो हम सबसे पहले ना अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस में चलते हैं। तो वेयर इज द प्रोग्राम डॉट सी एस, ये रही प्रोग्राम डॉट सी एस। इसको हमने खोल लिया। अब हम इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसने जो लिखी वो बहुत कम है, बट डोंट वरी, ये चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ जाते हैं कि अब उसने कहा है कि सर्विस ऐड करो। तो एक बात याद रखें कि जो सर्विसेज ऐड होती हैं उनको बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड सिग्नल आर, ठीक है। अब बिल्डर जो सर्विस है उसने बिल्ड के ऊपर नीचे जाके ऐड की है, जबकि असूलन इसको यहाँ पे ऐड करनी चाहिए थी। हमने यहाँ पर इसको ऐड करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से जाकर इसको कॉपी करते हैं, ठीक हो गया। और अब इसको कॉपी कर लेने के बाद हम ऐप डॉट मैप हब जो वाला ये वाला जो काम है इसको हम यहाँ पर जाके कर लेते हैं, इस जगह पे जाके बिल्ड के बाद, सही है। अब देखिए एरर दे रहा है, तो इसलिए क्योंकि उसको उठा नहीं सका, तो मैं इसकी जो ऊपर से जो आपकी नेम स्पेस है वो लगा दी कि ब्लेजर सिग्नल आर के प्रोजेक्ट में सर्विसेज की जो फोल्डर है उसमें जाके अपने चैट हब को उठाना है। तो जब मैंने उसका एरर रिजॉल्व किया तो वहाँ से रिजॉल्व हो चुका है। एंड अगेन हम आगे चलते हैं, दैट्स इट, आई डोंट थिंक सो कि अब यहाँ पे मैप फॉल बैक टू पेज एंड इस सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ब्लेजर की है। अब कह रहा है कि एक कंपोनेंट बनाए, किस नाम से जी, क्रिएट अ चैट कंपोनेंट। नाउ ये क्या रहा है कि ये एक कंपोनेंट है, बट अगर आप गौर से देखो कि इज इट अ कंपोनेंट, नो दिस इज़ नॉट अ कंपोनेंट, दिस इज़ अ कंप्लीट पेज। देखें इसके ऊपर पेज डायरेक्टिव लगा हुआ है। अब ये बात आपको तभी पता चल सकती है जब आपको ब्लेजर सही से आता हो, ठीक है, कि पेज डायरेक्टिव जब होता है तो वो एक पेज हो जाता है, वो एक कंपोनेंट नहीं रहता, और ये उसको कंपोनेंट कह के बुला रहा है। खैर, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेने के बाद हम इसको ले जाते हैं कंपोनेंट्स के फोल्डर में पेजेस के अंदर, ठीक हो गया, और ऐड करते हैं। इसका नाम इसने अगर कुछ रिकमेंड किया है तो हम वही रखेंगे, चैट डॉट रेजर के नाम से, ठीक है जी। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर देखें बहुत सारे पेज हैं, तो हम यहाँ पर जाकर इधर जाके ब्लेजर कंपोनेंट पे जाकर इसको जो है हम क्या कर लेते हैं, ये एक पेज है और यहाँ जाके इसका नाम हम क्या रखेंगे, सॉरी, चैट डॉट चैट, बस दैट्स इट, रेजर तो खुद ही लग जाएगा। तो हमने इसको ये देखें चैट के नाम से हमने एक पेज बना लिया और सी शुड बी स्मॉल, ठीक है, ये लें। ये मैं एग्जैक्टली वैसे इसको नहीं भी करते कोई मसला नहीं था, लेकिन ये है कि मैं एग्जैक्टली उसको फॉलो कर रहा हूँ, कहीं बाद में इसका नाम यूज़ हो रहा हुआ तो वो कहीं प्रॉब्लम ना कर दे किसी भी किस्म का, तो मैं एग्जैक्टली फॉलो करना चाहता हूँ हर चीज़ को। तो ये देखें जी, मैंने इसको लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब वो इसके अंदर एरर दे रहा है, तो ऑल्ट इंटर करते हैं। अगर कोई नेम स्पेस का इशू हुआ तो वो उसको ठीक कर देगा। हब कनेक्शन के नाम से वो कह रहा है कि हमने लगाना है प्राइवेट हब कनेक्शन। नाउ व्हाट इज़ हब कनेक्शन, मुझे नहीं पता कि हब कनेक्शन क्या है। तो अब मैं जाकर इसको तलाश करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर इसने यहाँ पर जाके प्राइवेट हब कनेक्शन को यूज़ किया। अब प्राइवेट हब कनेक्शन को यूज़ कर रहा है और ये इसने इंजेक्ट किया था नेविगेशन मैनेजर, तो डेफिनेटली हमारा भी इंजेक्ट तो हो ही गया होगा साथ, ठीक है। हब कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, हब कनेक्शन के बारे में इसने ऊपर कोई जिक्र तक नहीं किया है, ठीक है। और क्या हमने कुछ ऊपर मिस किया, नहीं, ठीक है, हमने ये चैट हब बना दिया और ये सब कुछ परफेक्टली करते आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद वो कह रहा है कि जनाब आप हब कनेक्शन लगाएं। अब मैं हब कनेक्शन कहाँ से लेके आऊँ, ठीक है, अब मुझे नहीं पता इस बारे में, ठीक है। तो अब नीचे जाके पढ़ते हैं क्या कुछ इसने बताया। कह रहा है नहीं जी, अब आप सिर्फ लेआउट को एडिट करके उसके अंदर एक चैट का ऑप्शन ऐड अप करें, ठीक है, वो तो बात की बात है, बट वेयर इज़ दी हब कनेक्शन, हब कनेक्शन कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं, ठीक है। और ना ही इसने कोई ऊपर नेम स्पेस हमसे ऐड करवाई ना ऐड करने को कहा, ठीक है ना। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ कि आर्ट इंटर करता हूँ और अब अपनी साइंस लड़ाता हूँ, ठीक है। अब मैं उसको कहता हूँ कि जनाब क्रिएट अ टाइप हब कनेक्शन, नहीं, बिल्कुल नहीं, फाइंड दिस पैकेज। तो अब कोई ऐसा पैकेज है जिसकी बेस पे हमें हब कनेक्शन मिल सके, ठीक है। तो वो उसके ऊपर उसने जो दिखाया है microsoft.asp.net को सिग्नल आर क्लाइंट .core, ठीक है, मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ client.core, और उसके बाद मैं इसके बाद इसको भी इंस्टॉल करूँगा microsoft.asp.net को, सिग्नल और .client को भी, एंड लेट्स सी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसके अंदर से हमें चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। सो एनीवेज अब मैं दोबारा से इसके ऊपर ट्राई करता हूँ आल्ट इंटर देके। सो ओके जी, देखें अब ये यहाँ से चीज़ें इसने उठा ली हैं,
ठीक है। अब इसने हब कनेक्शन को हमारी जो नई क्लास जो कि हमने लगाई थी उससे उठा लिया, तो अब वो तो रिजॉल्व हो गया। अब विद यूआरएल का एक इशू रह गया। अब ये क्या है जी, ये कहाँ पर है? अब देखें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि विद यूआरएल इसने कहाँ से उठाया है। अब मैं ऑल्ट इंटर पे जाता हूँ तो ये मुझे कुछ बताएगा या नहीं। अब वो कह रहा है चेंज ऑल लोकल विद URL, ठीक है। अब वो ये बेसिकली कोई फंक्शन का नाम है, ठीक है, और वो कह रहा है कि विद URL करके नेविगेट टू दिस। अब ये कौन सा है? वो जो चैट हब हम बना के नहीं आए थे सर्विसेज के अंदर, उसके ऊपर ये नेविगेट कराना चाह रहा है, ठीक है। program.cs के अंदर भी हमने इसका जिक्र किया हुआ है, लेकिन बात यह है कि भाई हमारा सिस्टम मान ही नहीं रहा कि विद URL नाम का कोई फंक्शन न्यू हब कनेक्शन बिल्डर के थ्रू आपको अवेल हो सकता है। हमारा सिस्टम ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। हम इसको और ऊपर लेके जाते हैं और डॉट लगा के देखते हैं कि विद URL का फंक्शन विद सर्वर टाइम आउट है, विद 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 करके कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। ठीक है जी, देखें प्रॉब्लम आ गई ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। कैन नॉट रिजॉल्व सैम्पल विद URL, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल स्टक कर चुका हूँ, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर कुछ नहीं आता ब्लेज़र का तो मुझे नहीं पता चलेगा कि विद URL का क्या चक्कर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जाकर जो उसने गाइड की थी, अगर हम 100% उसको लेके चलें तो हम प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? अब हम जो एक और मुझे एक नगेट पैकेज पे डाउट था, अगर आपको याद हो कि ये भी इंस्टॉल करना है, तो हम वो करते हैं microsoft.asp.net को सिग्नल आर्क क्लाइंट, क्योंकि हमने सिग्नल आर्क क्लाइंट कोर तो कर लिया था, इसको नहीं किया था। वो मुझे लग रहा था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी और मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि शायद इसकी ज़रूरत पड़े। सो मैंने इसको इंस्टॉलेशन पे लगा दिया और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये मसला हल हो पाता है या नहीं। सो पैकेज इंस्टॉल हो चुका है और उसके बाद विद URL का जो इशू था देखें वो रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब वो आगे क्या कह रहा है जी, अब हम आगे जाके सुनते हैं उसको। यहाँ तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब हम आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं जी अपडेट नेविगेशन। वो कह रहा है कि जो आपका नैव है ना, मतलब वो नेविगेशन के अंदर आप होम के साथ ही ना नीचे एक चैट का बटन बना लें ताकि आप मैन लेआउट डॉट रेजर में जाकर तो ये सब काम कर सकें। तो बेसिकली वो ये एक लिंक है एक्स्ट्रा जो कि मुझे ऐड करने को कह रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से उसने कौन सा कहा जी, मैन लेआउट में। तो मैं मैन लेआउट में जाता हूँ, तो मैन लेआउट में यहाँ पे कौन सा ऐसा नेविगेशन मौजूद है जिसके अंदर मैं ये काम करूँ। नेविगेशन तो हमारा नैव मेन्यू के अंदर पड़ा होता है, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर जाकर लेट से एक होम हो गया, तो जो दूसरा नेविगेशन लिंक है वो ये लगा हुआ है आपका, देखें काउंटर का, और ये उसका जो है आपका पड़ा हुआ है काउंटर के नाम से पेज। इसी तरीके से ये हमारा वेदर का पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हम इसको कॉपी करके उठाते हैं और नीचे एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं और इस एक्स्ट्रा के अंदर जहाँ पे वेदर लिखा हुआ है वहाँ चैट लिख देते हैं। तो देखें ये चीज़ जो वो बता रहा है अगर हम वैसे ही करते तो पॉसिबल नहीं है डेफिनेटली, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर जाकर इसको कर लेते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ से आगे वो कह रहा है कि जी रन करें एप्लीकेशन को और उसके बाद आप /चैट के ऊपर जाएं, मतलब इस लिंक के ऊपर जाएं। ओपन द पेज इन मल्टीपल ब्राउज़र टैब्स, यानी कि उसी जो आपका लिंक खुला हुआ होगा उसको आप 2-3 ब्राउज़र्स में खोल लें और उसके बाद टेस्ट करें रियल टाइम चैट फंक्शनैलिटी को। ओके जी, चलें अब हम आप ही की मानते हैं और चलते हैं इस काम को करके देखते हैं कि क्या वाकई ही इस तरीके से ये काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट को रन कर दिया है। वी आर रनिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। तो हम इसको टाइम देते हैं और जब ये रन हो जाए तो फिर देखते हैं कि इसने क्या किया। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब हमने 2 मिस्टेक कर दी हैं। एक मिस्टेक तो ये रही कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि वेदर मतलब उसका नाम नहीं बदला, आल दो कि इसके पीछे जो लिंक है वो चैट का ही है। जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो आप देखें पीछे यहाँ पे चैट लिखा हुआ आएगा। हमने इसका नाम नहीं बदला, वो भी बदल लेते हैं। और दूसरी मिस्टेक ये कि मैंने यहाँ पे आने से पहले देखा कि ये देखें 2 दफ़ा चैट कहीं पेज के ऊपर डायरेक्टिव 2 दफ़ा लग गया। ये हमारी गलती हो सकती है, चैट GPT की नहीं हो सकती। तो वो गलती मैं पहले ही देख चुका था, वो ये कि हमने 2 दफ़ा चैट लिख दिया। तो एक तो इसको मिटाते हैं और नैव मेन्यू में हमने क्या किया कि यहाँ पर तो लिंक तो चैट का दे दिया, यहाँ चैट नहीं लिख सके। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है, बट स्टिल हम इसको भी ठीक कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा से अपनी ऐप को रन करते हैं। लेट्स सी कि हमारी चैटिंग ऐप किस तरीके से काम करती है। तो चैटिंग ऐप कैसे काम कर रही है अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं।
ओके सो मैंने ये चैट का बटन बना दिया और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं चैट के ऑप्शन पे आ चुका हूँ। वो कह रहा है जी इंटर योर नेम। ओके मैंने अपना यहाँ नाम दे दिया और मैं यहाँ पर जाके अपना कोई मैसेज देता हूँ हेलो, ठीक है। मैंने इसको सेंड का बटन दबा दिया, ठीक है। लेकिन कहाँ जाएगा? तो जाहिर सी बात है, हम उसने कहा था कि 2 विंडोज़ खोलनी है। मैं कहता हूँ कि ये लें जनाब, 2 खोल दी, ठीक है। और ये आ गया हमारा दूसरा विंडो। अब मैं यहाँ से दोबारा से हेलो का बटन दबा के इसको सेंड करता हूँ। तो क्या यहाँ पे कोई मैसेज आया? नहीं। क्या यहाँ पे कोई मैसेज आया? नहीं। अब मैं इसको मिस्टर जॉन लिखता हूँ और हाय हाउ आर यू हमाद, और ऐसे करके मैं इसको सेंड करता हूँ। क्या यहाँ से वहाँ मैसेज जा रहा है? नहीं। वहाँ से यहाँ मैसेज आ रहा है? नहीं। सो दिस इज़ द पॉइंट, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। क्या मसले हैं, कैसे ठीक होगा? नॉट अ बिग डील, ठीक किया जा सकता है। बट द पॉइंट इज़ कि आजकल जी चैट जीपीटी का दौर है। आप उसको एक कमांड दो और वो आपको सारा का सारा कोड जनरेट करके दे देता है। कॉपी पेस्ट करो, लगाओ और चलाओ। लो कर लिया, कॉपी पेस्ट लगा लिया और चला लिया। क्या चला? कुछ भी नहीं चला। दिस इज़ द पॉइंट। सो इन चीज़ों को देखकर आप लोग जो प्रोग्रामिंग से डिस्ट्रैक्ट होते चले जा रहे हो कि यार प्रोग्रामिंग सीखने की क्या ज़रूरत है, आजकल तो चैट जीपीटी सारा का सारा कोड दे देता है। दे दिया ना कोड, चला के दिखा दो मुझे, ठीक है। इस कोड के अंदर भी कितनी मिस्टेक्स हैं। आपने खुद देखा कि उसने जो पैकेज रिकमेंड किया डेप्रिसिएटेड था। उसने जो पैकेज रिकमेंड किया वो अकेला हमें काम करके नहीं दे रहा था। हमने खुद अपनी सोच लड़ाते हुए, अपने कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा पैकेजेस, नगेट पैकेजेस इंस्टॉल किए। उसके बाद इसके दिए हुए कोड में से एरर्स रिमूव किए। हमने सारे एरर्स रिमूव कर लिए, सारा कुछ कर लिया। हमने अपने राइडर या फिर अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हो तो उसके सजेशंस का भी जो था, उससे भी जो मसला हल हो सकता था कर लिया। चलो ठीक है, वो भी एक एआई है, ये भी एक एआई है। सब एआईज़ ने मिलके हमें एक एरर फ्री कोड दे दिया। बट अल्टीमेटली द एरर फ्री कोड इज़ नॉट वर्किंग हेयर। और एरर भी नहीं है तो किस एरर को जाके चैट जीपीटी पे जाके डाल के चाहे पूछोगे कि जब मैंने तुम्हारा कोड डाला और चलाने की कोशिश की तो ये एरर आ गया यार। तो अब आप मुझे बताओ कि मैं उस एरर का सोल्यूशन कैसे निकालूं? कोई एरर नहीं मिला आपको, एरर फ्री कोड है, इंटरफेस परफेक्ट आ रहा है, काम नहीं हो रहा। अब क्या करोगे? दिस इज़ द पॉइंट। इसलिए सीखना लाजमी है। अगर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये मरवा देगा आपको। हाँ, अगर आप सीख जाएंगे तो छोटे मोटे कामों में ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अगेन मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इसको फेल करके नहीं दिखाना चाहता था, बट मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताना चाहता था कि दिस इज़ द फैक्ट यार। देख लो, आपके सामने है कि अगर आप टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे और आप इस तरीके से चलोगे कि मुझे कुछ नहीं आता, जो ये बताएगा वो करूँगा, तो आप सब कुछ करके भी किसी जगह पर नहीं पहुँच सकोगे। अगर हम बिल्कुल ही ब्लैंक होते तो हमारे कोड में से एरर ही ना निकल पाते सारे के सारे। समझ आ रही है बात आपको? सो दिस इज़ द पॉइंट यार। आपको चीज़ सीखनी पड़ती है, आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है, आपको फ्रेमवर्क्स सीखने पड़ते हैं। जब तक आप फ्रेमवर्क्स और टेक्नोलॉजीज़ को मुकम्मल तौर पे नहीं सीखोगे तो आपका एआई और आपका चैट जीपीटी आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप सीख जाओगे तो सीखे हुए काम के अंदर कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो वहाँ पे ये आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेगा। बट सीखना लाजमी है। अगर आप इन एआई के दौर है, एआई का दौर है, प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाएगी कर करके बैठे रहोगे तो प्रोग्रामिंग ख़त्म नहीं होने वाली यार, ठीक है। ये एआई भी प्रोग्रामिंग से ही बने, प्रोग्रामिंग ख़त्म नहीं होने वाली। आप लोग ख़त्म हो जाओगे, आप लोग अपना करियर ख़त्म कर लोगे, ठीक है। एआई का यूज़ करना सीखो प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करने के लिए। एआई का यूज़ करना सीखो अपना टाइम बचाने के लिए। लेकिन एआई पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो एआई आपको मरवा देगा, इस बात की गारंटी है। आपका करियर ख़त्म कर देगा, ठीक है। आप एक नॉन स्किल्ड पर्सन बन जाओगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ ख़त्म हो जाने के बाद आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था। इस चैट ऐप का कोई इशू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है ये ऐप। इसने जो बनाया है बिल्कुल ठीक बनाया है, इसने सारा कुछ सही किया। हमें जो प्रॉब्लम्स आए उन प्रॉब्लम्स का सलूशन हम तभी निकाल पाए क्योंकि हमें ब्लेज़र का नॉलेज था। मुकम्मल इस पर डिपेंडेंट होते तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने अभी इतनी सारी कहानी आपको करके बताया कि मुकम्मल इस पर डिपेंडेंट होते तो वो एरर ही ना निकाल पाते। खैर वो एरर निकाल दिए, उसके बाद भी हमारी ऐप नहीं चली, बावजूद इसके कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐप बिल्कुल ठीक है। इशू क्या है? इशू कहाँ पर है कि जो आपके रेजर पेजेस हैं, सॉरी ब्लेज़र पेजेस हैं, ब्लेज़र पेजेस के अंदर सॉरी ब्लेज़र का जो प्रोजेक्ट है, नॉट पेजेस, ब्लेज़र का एक सिंपल सा फंडा है कि आपके इसमें रेंडर मूड्स होते हैं। अब रेंडर मूड्स का कंसेप्ट उसी को पता होता है जो कि ब्लेज़र को जानता है। आप जब तक अपने राइट रेंडर मूड्स सेट नहीं करते अपने पेजेस के ऊपर तो आपको जो आपका रियल टाइम पे रिज़ल्ट है वो आपको नज़र नहीं आता। तो सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर इसका रेंडर मूड लगाना पड़ेगा।
रेंडर मोड क्या है, किस तरीके से काम करता है, मैंने पूरी ब्लेजर सर्वर, ब्लेजर वेब असेंबली के ऊपर पूरी सीरीज़ बनाई हुई है और रेंडर मोड के ऊपर मेरी पूरी वीडियोज़ हैं, प्लीज़ आप उनको देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। सो द पॉइंट इज़ कि ये वो चीज़ थी, ये वो एक लाइन थी जिसके बगैर ये प्रोजेक्ट पूरा सही होने के बाद भी बेकार है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर एक चीज़ चल नहीं रही तो वो बेकार है। और वो क्यों नहीं चल रही, अगर उस प्रॉब्लम का सलूशन आप नहीं निकाल पा रहे हो और आपको ये भी नहीं पता कि चैट जीपीटी पे क्या लिख के सर्च करूँ कि क्यों नहीं चल रही, तो आप एंड पे कहीं भी नहीं खड़े, आप ज़ीरो पे हो। तो खैर हमने इसको लगा दिया है और अब हम इसको लगा के तो दोबारा से इसको रन करते हैं। मैंने प्रोजेक्ट रन कर लिया है और रन करने के बाद हम चेक करते हैं कि अब ये चला या नहीं चला। तो जैसे ही प्रोजेक्ट रन होता है तो फिर से आगे हम बात करते हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं चैट के बटन पे क्लिक करता हूँ और चैट वाला जो ऑप्शन है मेरे सामने आ गया है और मैं इसको कॉपी करके कंट्रोल सी करके नया टैब खोल के वहाँ पर भी इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अज्यूम इट के 2 डिफरेंट यूज़र्स हैं, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं एक पहला यूज़र की जगह पे मैं अपना नाम दोबारा से लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कोई हाई लिख लूँगा। नहीं, ये पहला यूज़र नहीं है, इसको हम जॉन कर लेते हैं, ठीक है, जॉन। और जॉन साहब ने क्या कहा, जी के हाय कहा और इस तरफ जो है हमाद साहब बैठे, ठीक हो गया, हमाद साहब, और यहाँ से ये हेलो कहेंगे, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाकर अब मैं इसको यहाँ से हेलो सेंड करवाता हूँ। हेलो सेंड हो गया और अब मैं यहाँ पर ये देखें मैसेज पहुँच गया है, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं हाय लिख के इनको सेंड करता हूँ तो इन्होंने हाय का जवाब दे दिया है और वो जवाब भी अभी ये देखें थोड़ी सी इंटरेक्टिव सर्वर के ऊपर लगे हुए हैं हम। आल दो कि इसको डायरेक्ट लोड हो जाना चाहिए, शायद थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे को मूवमेंट करता हूँ मैसेज यहाँ पहुँच जाते हैं। सो यहाँ पर भी आपके मैसेजेस देखें इस तरीके से पहुँच चुके हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा तो उस वक्त बेसिकली वो मैसेज वाला फंक्शन यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि कुछ इसके कोड, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने इसको डिटेल में पढ़ा तो नहीं, तो उन्होंने कुछ जो लोडिंग है वो शायद इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ ऐसे लिंक की हुई है कि जैसे ही हम यहाँ पे कुछ करते हैं उस वक्त ये मैसेज लोड होता है। तो इस चीज़ को हम सही कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। बट द पॉइंट इसके देखें चैट शुरू हो गई, हेलो हाय। अब यहाँ से मिसाल के तौर पे हमारा पूछ लेता है हाउ आर यू, ठीक है, तो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो मैसेज सेंड हो चुका है, मैसेज यहाँ पहुँच भी चुका है। लेकिन कुछ कोड को इन्होंने इस तरीके से लिखा है चैट जीपीटी साहब ने कि जब तक मैं यहाँ पे कुछ इसको छेड़ाछाड़ी नहीं करूँगा टेक्स्ट बॉक्स को तो नया मैसेज नज़र नहीं आता। तो इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं आल दो, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको ये देखें, जैसे मैंने कुछ लिखा तो वहाँ पे मैसेज आ गया हाउ आर यू। अब यहाँ से ये जवाब देता है आई एम फाइन। तो जैसे ही मैंने आई एम फाइन का जवाब यहाँ से लिख के सेंड का बटन दबाया तो वो आई एम फाइन का जवाब सेंड हो चुका है, यहाँ पे अभी तक नज़र नहीं आया। तो वो ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे ये सारा इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के साथ कुछ कोड को इन्होंने लिंक किया हुआ है। लेकिन इस चीज़ को आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं कि जैसे ही सेंड का बटन दबे तो वो मैसेज नीचे पहुँच जाए और इधर भी इनको आ जाए, या जैसे यहाँ पर जैसे ये अब आ गया, ठीक है ना। तो और हमें कुछ दोबारा से लिख के देखना ना पड़े, खुद ब खुद मैसेज आना शुरू हो जाए, ये चीज़ की जा सकती है। ये कुछ कोड के अंदर सेटिंग इस तरीके से है कि जब तक हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखते नहीं है मैसेजेस रिफ्रेश होकर नज़र नहीं आते, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। बट द पॉइंट इसके देखें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया किस चीज़ से, सिर्फ एक लाइन से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसके बगैर सारा काम ठीक होके भी नहीं चल सकता, और यही नहीं बता रहा चैट जीपीटी। फिर चैट जीपीटी जो आपको बता रहा है आपके क्या कहते हैं उसको जो आपके नगेट पैकेजेस बता रहा है वो बता रहा है डेप्रिसिएटेड, यानी कि अपनी आउटडेटेड नॉलेज के थ्रू आपको बता रहा है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इस किस्म के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि पूरा का पूरा चैटिंग सिस्टम मैंने नहीं बनाया, चैट जीपीटी ने मुझे बना कर दिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चैट जीपीटी के बनाए हुए सिस्टम को चलने के काबिल मैं उसी वक्त कर सका जब मुझे अपना ब्लेज़र का नॉलेज था। तो अगर मेरे पास ब्लेज़र का नॉलेज ना होता, मुझे प्रॉब्लम्स का ना पता होता, मुझे रेंडर मूव्स का आइडिया ना होता, मुझे डेप्रिसिएटेड का ना पता होता, तो मैं शायद इस प्रोजेक्ट को कन्फिगर ही ना कर पाता और कन्फिगर करके ना चला पाता इस अपनी जो माइंडसेट से जो प्रॉब्लम्स इसके आए थे कोड में उनको दूर करके। सो दिस इज़ द पॉइंट यार, सीखना लाजमी है, सीखने पे फोकस करो। ये कोड बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, आप भी चैट जीपीटी जाके जनरेट करें और उसको देखें। कभी टाइम मिला तो एक काम ये करेंगे हम कि आज तो हमने चैट जीपीटी को यूज़ करके सारा काम किया है, लेकिन हम कभी मैं कोशिश करूंगा कि अगर लोगों का इस पे ऊपर जो रिस्पांस है वो अच्छा रहा तो मैं खुद से पूरा का पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से आप एक चैट ऐप बना सकते हैं और किस तरीके से उसके अंदर सारा काम कर सकते हैं। ये चैट ऐप जो है ये समझ लें कि ग्रुप टाइप की चैट ऐप है। यहाँ से जो मैसेज किया जा रहा है हमाद साहब की तरफ से वो जॉन साहब को जा रहा है, और अगर यहीं से मैं कोई तीसरा क्लाइंट जनरेट कर लेता हूँ इसका इस तरीके से, और इस जॉन की जगह अब ये कोई बॉब है तो अब ये हाई करता है, तो जैसे ही ये हाई करेगा तो
یہ ہائی جو ہے اس کا ہر جگہ پہ ہی کہیں جا کے ریفلیکٹ ہوگا. دیکھیں باب صاحب نے بھی چیٹ جوائن کر لیا. سو اٹس کائنڈ آف گروپ چیٹ. اب اس کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ جان اور حماد آپس میں بات کر رہے ہیں اور باب کو نہ پتہ چلے, اور باب اور جان آپس میں بات کر لیں. سو 1 to 1 میسیجنگ بھی اس میں کی جا سکتی ہے. اور اس سگنل آر کا یوز آپ ریئل ٹائم نوٹیفیکیشن کے لیے بھی کر سکتے ہو کہ جیسے آپ کی ایپ کھلی ہوئی ہے, اس کے اندر جیسے ہی آپ کو کوئی میسج کرتا ہے تو فوراً میسج یہاں پہ آ جائے. لائک آپ کی ایک ریسٹورنٹ کی ایپ ہے اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جیسے ہی کسی نے آپ کو کوئی آرڈر پلیس کیا تو فوراً آپ کے پاس ایک بیپ بج جائے یا پھر کوئی ایک الرٹ آ جائے یہاں پر کسی بھی طریقے سے, یا اوپر ٹاپ پہ نوٹیفیکیشن کے اوپر آپ کو میسج آ جائے کہ جی کسی نے آرڈر پلیس کیا ہے, آپ فوراً جا کر ان کو آرڈر ڈلیور کریں. تو جب تک نارمل سائٹ میں جب تک آپ اپنے آرڈر والے پیج کو ریفریش نہیں کرتے, آپ کو نہیں پتہ چلتا نئے آئے ہیں یا نہیں آئے, تو وہ چیز آپ کو مل سکتی ہے. سو بہت زبردست سسٹم آپ کو یہاں سے اس طریقے سے اویلیبل ہو سکتے ہیں. تو اس سگنل آر کو یار لازمی سیکھیں, اور مجھے بھی کبھی اگر رسپانس آپ لوگوں کا اچھا رہا اور آپ لوگوں نے کہا کہ سکھاؤ تو میں ضرور اس کے اوپر بھی ایک سیریز بناؤں گا یا پھر کچھ ویڈیوز ضرور بناؤں گا جس میں آپ کو اس کو بہتر طریقے سے سکھا سکوں. خیر یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں. دوبارہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.